दोस्तों, अपराजिता का पौधा आप लोगों के यहाँ लगा हुआ है। आपके पौधा जो लगा हुआ है वो सूख रहा है या फूल देना बंद हो गया है, बड्स नहीं बन रही हैं या फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पत्तियां ख़राब हो रही हैं या पीली हो रही हैं, तो इसका केयर हम कैसे करें, ये सब चीज़ें बहुत ही सोचनीय होती हैं। आज का जो विषय हमारा होगा कि हमारे अपराजिता में फूल क्यों नहीं आ रहे हैं, या जो हमने ऊपर बताया ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। और चूँकि होता क्या है, अपराजिता के पौधे में हमेशा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। अगर आप फ्लावरिंग चाहते हैं कि आपका अपराजिता खूब फूल दे, खूब लदा रहे फूलों से, तो उसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्चर युक्त हो, मतलब गीली बनी रहे, कीचड़ युक्त नहीं। गीली इस सेंस में कि पानी आप डालिए, नीचे से जल निकासी की, ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था हो, एक्स्ट्रा पानी जो भी हो वो सब निकल जाए, बस मिट्टी गीली गीली रहे। दूसरी चीज़ ये है कि सनलाइट बराबर मिलता रहे। सनलाइट मिलने से समझ लीजिए कि फूल आना डबल हो जाता है। और तीसरी चीज़ जो ये है कि सॉइल बहुत अच्छा तैयार करना चाहिए, मतलब सॉइल में पानी नहीं रुकना चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके अपराजिता में ये समस्या नहीं आने पाएगी कि अपराजिता में फूल नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, हमें मालूम है कि आप हमारे चैनल को बराबर देख रहे हैं, आप समय भी देते हैं। प्रत्येक वीडियो को मैं ये वॉच करके देखता भी हूँ कि जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है वो 3 से 4 मिनट तक होता भी है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ अगर आप और करें तो ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कोई भी कार्य हम करें और अगर उसमें उत्साहवर्धन न हो तो कार्य करना थोड़ा मन क्षीण होने लगता है। तो इसलिए दोस्तों, एक जो कार्य करने को हम आपको और कह रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा कार्य नहीं है, कार्य बहुत छोटा सा है कि आप हमारे चैनल को जब भी प्लीज़ देखें या देख रहे हैं तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, तो जिससे हमारा उत्साह दूना हो जाता है कि हाँ, ये हमारा वीडियो जो हमने बनाया इसको इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो फिर और आगे उससे अच्छा करने का मन करता है। इतना ही निवेदन आप लोगों से है। और अब हम आपको बताएंगे कि अपराजिता में फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जैसा कि हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहली चीज़ ये है कि हम जब कभी भी अपराजिता के पौधे को लगाएं तो उसको सपोर्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी ब्रांचेज जो होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं, फैलने वाली होती हैं, तो इसलिए ये उलझ भी जाती हैं। तो इसलिए इसको किसी न किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो हम सपोर्ट के साथ मिट्टी भी ऐसी बनाएं कि जिसमें हमेशा मॉइस्चर बना रहे। अगर मॉइस्चर बना रहेगा तो फूल खूब सारे आएंगे, पौधा हरा भरा रहेगा, पत्तियां सूखने नहीं पाएंगी, क्योंकि अब तो आज बरसात भी हो रही है। आप देख रहे हैं कि पानी की बूंदें जो नीचे छत पे हमारे पड़ रही हैं वो लगातार दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी पानी का आनंद लेने में भी कुछ मज़ा और ही होता है। इसलिए हमने सोचा कि समय का भी सदुपयोग हो जाए और पानी का भी आनंद लिया जाए और इस वीडियो को बनाया जाए। तो सबसे पहली चीज़ हमने आपको बताई कि जो भी आपका पॉट हो उसमें मॉइस्चर बना रहे। इतना पानी आप ज़रूर डालते रहें कि मिट्टी गीली रहे।
फिर आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां सनलाइट बराबर 6 से 8 घंटे की हो। अगर सनलाइट में पौधा रहेगा तो जो एक्स्ट्रा पानी भी अगर हो जाएगा ड्रेनेज से भी निकल जाएगा और पानी वाष्पन के द्वारा उड़ भी जाएगा, और जिससे भी आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। और जब सनलाइट बराबर मिलता रहे तो आप ये मान के चलिए कि आपके पौधे में डबल फ्लावरिंग हो जाएगी। अगर मान लिया आपके पौधे में 100 फूल आ रहे थे और लेकिन धूप उसको अच्छी मिल रही है तो 150-200 फूल ज़रूर आएंगे। तो 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरी चीज़, सॉइल बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी उस सॉइल में नहीं रुकना चाहिए। जो भी सॉइल आप बनावें अपने पौधे के लिए उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह भी हम आपको आगे बता रहे हैं, वो ज़रूर डालें कि जिससे आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी तैयार हो। फूल ना आने के बहुत सारे कारण भी होते हैं कि जैसे पोटेशियम फूल के लिए, फ्लावरिंग के लिए, पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जब पोटेशियम की कमी हो जाती है तो भी फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप पोटेशियम का भी उसमें व्यवस्था करें। आप अपने पौधे में अलग से आप उसे पोटेशियम दें। ज़्यादा पानी जब भी हम दे देते हैं तब भी कुछ चीज़ों की कमियां हो जाती है। कोई भी फर्टिलाइज़र अगर आप पौधे को दें तो जब फर्टिलाइज़र दें तो उसके पहले पानी आप अवश्य बर्तन में डाल दें, गमले में डाल दें कि जिससे मिट्टी उसकी गीली रहे। क्योंकि सूखे में अगर आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो एक तो जल्दी पौधे के लिए वो काम नहीं करेगी और दूसरा वो नीचे तक, जड़ तक पहुंच नहीं पाएगी। तो इसलिए मिट्टी गीली अवश्य होनी चाहिए, तभी आप किसी भी फर्टिलाइज़र या कोई भी जो भी दवा वगैरह आप डाल रहे हों, बूस्टर डाल रहे हों, वो तभी डालें कि जब पौधे की मिट्टी गीली हो। समय समय पर कम से कम 15 दिन 20 दिन के बाद गुड़ाई अवश्य कर देना चाहिए पौधे की, क्योंकि गुड़ाई कर देने से मिट्टी नीचे ऊपर हो जाती है तो वो पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अब रही बात ये, अगर मान लिया पोटाश आपके पास नहीं उपलब्ध है तो आप 3-4 साल पुराना गाय का गोबर की खाद आप अपने गमले में ज़रूर डालें। ताज़े गोबर की खाद कदापि न डालें। जो पुराना गोबर हो, सड़ा हुआ गोबर हो, बिल्कुल देखने में काला हो गया हो, ऐसा गोबर की खाद अगर आप अपने गमले में डालेंगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और जब ये खाद मिलेगी तो आपके पौधे में बहुत से अच्छे अच्छे फूल आएंगे। अगर दोस्तों आपके पौधों की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या सफ़ेद हो जा रही हैं या पत्तियों पे स्पॉट आ जा रहा है तो हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि हमारे पौधे में फंगल इन्फेक्शन हो गया है। अगर हम फंगल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो हमको इसमें कोई ना कोई फंगिसाइड जो मार्केट में अवेलेबल हो उसका सेवन भी कर लेना चाहिए, या और भी खाद वगैरह जैसे खली का पाउडर भी हम डाल सकते हैं जो नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स होता है। कीड़ा लगने पर दोस्तों या इस तरीके के अगर इन्फेक्शन हो गए हैं तो हम मीठा सोडा घोल करके पत्तियों पे डालें तो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो भी कीड़े लगे होंगे या इस तरीके के फंगल इन्फेक्शन होंगे वो मीठा सोडा से दूर हो जाएंगे। अगर इससे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो नीम की पत्ती को उबाल कर
पत्तियों के ऊपर छिड़कें तो भी इस छिड़काव से भी हमारा पौधा ठीक हो जाएगा। इन सब चीज़ों से अगर हम करेंगे तो हमारे अपराजिता में ढेर सारे फूल आएंगे और पौधा देखने में आपका बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।